मैं बेवा थी, कमाने वाला कोई नहीं था। जब बच्चे भूख से रोने लगे तो भाई के घर चली गई। भाभी के घर वाले मिलने आए हुए थे। भाई के घर से खानों की खुशबू आ रही थी। मैंने भाई से खाना मांगा तो भाई ने मुझे थप्पड़ मार घर से निकाल दिया। बोला, मेहमानों के सामने तुमने मेरी नाक काट दी। मैं बच्चों को लेकर सड़क पे भीख मांगने लगी मगर भीख ना मिली। एक गाड़ी वाले ने कहा, एक रात मेरे साथ गुजारो, तुम्हें 5,000 दूंगा। मैं मजबूर होकर चली गई मगर कमरे में रात गहरी हो चुकी थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। दूर दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें रात की खामोशी तोड़ती कानों तक आ पहुंची। बच्चे सो रहे थे और मैं दिमाग में कई सोचे लिए ज़मीन पे बैठी दीवार के साथ टेक लगाए हुए इस बात पे आंसू बहा रही थी कि सुबह क्या होगा, क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। गोद में नन्हा सा बच्चा जो खाली पेट होने की वजह से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, और दूसरी तरफ बेचैनी की नींद सोई हुई मेरी बेटी जिसके चेहरे पे जर्द रंग फैल चुका था। अपनी बेटी और बेटे की पीली रंगत ने मुझे सोने नहीं दिया। ये सोचें ऐसी थी कि मुझे एक पल सुकून का मुयस्सर नहीं होने देती थी। मैं आंखों में आंसू लिए ये सोचने पे मजबूर थी कि सुबह अपने इन मजलूम बच्चों को क्या तसल्ली दूंगी, जिन्हें आज मैंने झूठ बोल के सुलाया था कि मेरे बच्चों आज पानी पी के सो जाओ, सुबह होते ही मैं उम्दा किस्म का खाना खिलाऊंगी अपने बच्चों को। मेरे नन्हे बच्चे आंखों में सुबह होने का इंतजार लिए सो रहे थे और मैं अपने किए गए वादे के मुतल्लिक सोच सोच के हलकान हो रही थी। मुझे कहीं सुकून नहीं आ रहा था। एक ऐसी बेबसी थी, कैसी बेचैनी थी। फिर दिल को एक झूठी तसल्ली देते हुए मैंने भी अपनी आंखें बंद की थी। परिंदों के चहकने की आवाज़ और सुबह की पहली किरण की रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ी तो मैं हड़बड़ा के उठ बैठी। रात का सवाल कि अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगी जब उन्होंने खाने को कुछ मांगा, यही सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। आखिर क्या करूं, कैसे अपने बच्चों का भूखा पेट भरूं। दिल में यह ख्याल आया कि मेरे बच्चे मुझसे बदजन हो जाएंगे। उन्हें जब खाने को कुछ ना मिला तो वो मुझे झूठा समझेंगे। क्या करूं, कैसे एक माँ का फ़र्ज़ अदा करूं। ये सोचते हुए मैंने अपने घर से कदम बाहर निकाला था। बच्चे सो रहे थे और मैं एक नाकाम माँ बने घर से बाहर आ चुकी थी। मुझ पे अपने बच्चों की भूख का गम तारी था। आंखों में आंसू लिए मैं गली में बनी एक किराने की दुकान पर जा पहुंची। चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। मैं हाथ मलते हुए दुकान की सीढ़ियां चढ़ने लगी। ये फजल बाबा की दुकान थी जो काफ़ी अरसे से ये दुकान चला रहे थे और मोहल्लेदार होने की वजह से मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मैंने हिम्मत करते हुए फजल बाबा से सवाल किया, फजल बाबा, मेरे बच्चे रात भर से भूखे हैं, खुदा के लिए मेरी कुछ इमदाद कर दें, मुझे कुछ पकाने के लिए थोड़ा सा राशन दे दें। मैं आपसे वादा करती हूँ जल्द ही आपकी रकम अदा कर दूंगी। मेरी बात सुनते ही फजल बाबा ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मारे शर्म की मेरी नज़रें ही झुक गईं। देखो बेटी, मैं खुद अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करता हूँ। इतनी बड़ी दुकान तो मेरी है नहीं कि यूँ मदद करता रहूँ। एक माह पहले भी तुम मेरी दुकान से राशन लेकर गई थी, तब तो तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे साथ था। वो रुपए तो तुम आज तक नहीं लौटा सकी, और जबकि तुम तन्हा हो, कोई सहारा नहीं, कमाने वाला नहीं, कोई नहीं, तो कैसे मेरी रकम अदा करोगी। झूठ की रोटी मत खिलाओ अपने बच्चों को। कितनी देर यूँ धोखे दे दे के राशन लेती रहोगी। फजल बाबा की बातों ने मेरा दिल चीर के रख दिया। मैंने अपना मुंह चादर में छुपाया और मारे शर्म के दुकान से निकली। मैं रोते हुए घर की तरफ जाने लगी। अभी मैं गली में ही पहुंची थी कि मैंने अपनी बेटी और बेटे को ज़ारों कतार रोते देखा। दिल फट के रह गया। मैं अपने बच्चों की ऐसी हालत देख काम गई और दौड़ के उन्हें अपने सीने से लगा लिया और रोने की वजह पूछी। बेटी फौरन से बोली, हम डर गए थे अम्मा कि कहीं आप भी हमें अब्बा की तरह छोड़ के ना चली गई हों। अपने बच्चों के अल्फाज सुन के मैं ठिठर के रह गई। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद ये खौफ मुझे लेके मेरे बच्चों के जहन में बैठ चुका था। मैंने अपने बच्चों के आंसू साफ किए और समझाया, मैं नहीं जाऊंगी कभी तुम लोगों को छोड़ के। इतना कहते हुए मैं सीने से लगाए अपने बच्चों को घर के अंदर ले गई, जहाँ कोने कोने से मुफलिसी झलकती दिखाई दे रही थी। अम्मा, आपने कहा था सुबह मैं अपने बच्चों को उम्दा खाना खिलाऊंगी, तो क्या सुबह नहीं हुई। मेरा मासूम सा बेटा बोला, जिसे अभी इतनी समझ नहीं थी कि आसमान पे सफ़ेदी छा जाने का मतलब ही सुबह होना है। मैंने नज़रें झुकाते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी सुबह नहीं हुई। मेरे अल्फाज गले में ही दब के रह गए। जब मेरी नज़रों ने मेरी बेटी की सवालिया नज़रों का सामना किया, मैंने फ़ौरन से नज़रें झुका लीं। वो मेरे करीब आई और सीने से लगते हुए कहने लगी, हाँ भाई, अभी सुबह होने में बहुत वक्त बाकी है। वो ये कहते हुए रोने लगा, मगर माँ, मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ये अल्फाज मेरे दिल पे लगे थे। मेरा सीना चीरते हुए ये अल्फाज मेरी रूह तक को झंझोड़ गए थे। तभी मेरी बेटी ने मेरी आंखों से निकलते आंसुओं को साफ किया और धीमे से कहने लगी, अम्मा, आप मत रोएं, मैं भाई को समझाती हूँ, हमें भूख नहीं लगी। अम्मा, आप मत रोएं। वो खुद रोते हुए मेरे आंसू साफ करने लगी। तभी मेरे कानों में बाहर से एक आवाज़ पड़ी, एक औरत की आवाज़ जो शायद अपने भाई से फ़ोन पे बात कर रही थी और कह रही थी, बस भाई, मैं पहुंच गई हूँ, गली में ही हूँ। मेरे बच्चे तो बहुत खुश हैं आज मामू के घर आके।
उस औरत के मुंह से भाई का लफ्ज़ सुना तो दिल को ज़रा तसल्ली आई कि गहरी सांस भरी और अपने बच्चों को साथ लेते अपने भाई के घर का रुख किया। मुझे इस बात की तसल्ली थी, बल्कि पूरा यकीन था कि अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरा भाई अपने भांजा भांजी के लिए कुछ न कुछ खाने का इंतज़ाम ज़रूर करेगा। मैं तेज़ तेज़ कदम चलते हुए अपने भाई के घर जाने लगी, जो कि मेरे ही मोहल्ले में कुछ गलियाँ छोड़ के रहता था, और जहन में सोचने लगी कि आखिर मुझे अपने भाई का ख्याल क्यों ना आया। हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं। मेरी तकलीफ़ वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है, कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके भांजा और भांजी भूखे प्यासे रहें। मैं भी कितनी पागल हूँ। लोगों का दर्द खटखटाती रही और अपने भाई के बारे में ख्याल ही ना आया। मेरे दिमाग में ऐसे कई सवाल थे जिन्हें मैं खुद ही झटकती जा रही थी, और चेहरे पे एक मुस्कुराहट लिए मैं भाई के दरवाजे पे पहुंची। जैसे ही मैं अपने भाई के दरवाजे पे पहुंची तो अंदर से आती मज़ेदार खानों की खुशबू ने मेरा दिल मोह लिया। मेरे बच्चे अपने खुश्क होठों पे ज़ुबान फेरते हुए मेरी तरफ देखने लगे, जिनकी नज़रों में एक ही सवाल था, अम्मा अब तो हम पेट भर के खाना खाएंगे ना। मैंने फ़ौरन से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आते कहकहों की आवाज़ ने मुझे इतना तो बता दिया था कि अंदर कुछ मेहमान आए हुए हैं शायद। फिर भी मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर में ज़ोरदार कहकहा लगाते हुए किसी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाजे पर मुझे और मेरे बच्चों को पाया तो सामने खड़ी भाभी के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से फीकी पड़ गई और वो बिल्कुल सीरियस होकर मेरी तरफ देखने लगी। ना ही दरवाजे के सामने से हटी और ना ही अंदर आने का कहा। दरवाजे पे ही पहला सवाल यही किया, खैरियत है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भाभी के रवैये से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, इसलिए भाभी से उलझना या भाभी के साथ कोई भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। बस इतना कहा, ज़रा भाई को बुला दें। वो सख्त लहजे में बोली, हटो यहाँ से, अंदर मेरे घर वाले आए हुए हैं, तुम्हारा भाई उधर मसरूफ़ है, बाद में आना। इतना कहते हुए भाभी ने मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने ये सोचते हुए दरवाज़ा फिर से खटखटाया कि भाई से भाभी की शिकायत लगाऊंगी। भाई ज़रूर भाभी को समझाएंगे। काफ़ी देर दरवाजे पर ही खड़े रहने के बाद मेरा इकलौता भाई आया। क्या हाल है बहन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ। बड़ी ही मोहब्बत और चाहत से मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ मुझे घर के अंदर ले गया। बच्चों से भी प्यार से बात करने लगा। तभी भाभी ने ना जाने भाई के कान में क्या कहा कि भाई के देखने का अंदाज ही बदल गया। मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, भाई मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है, यहाँ लगता है कोई दावत चल रही है, कुछ खाना मेरे बच्चों के लिए भी दे दो। मेरा इतना कहना था कि भाई ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरी गाल पे रसीद करते हुए कहा, बेशरम, बेहया, तुम यहाँ खाना मांगने आई हो? मैं तो समझा था कि मेरी खुशी में खुश होने, मुझे मुबारकबाद देने के लिए तुम यहाँ आई हो, मगर तुम तो भीख मांगने मुंह उठा के चली आई। मेरी नज़रें शर्म से झुक गई थी। भाई के अल्फाज मेरे दिल पे नहीं, मेरी रूह पे किसी तीर की तरह काम कर गए थे। भाई ने मेरा बाजू पकड़ते हुए मुझे धिक्का देते हुए ये कह के घर से बाहर निकाल दिया कि तुमने मेहमानों के सामने खाना मांग के मेरी नाक ही कटवा दी। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। मर गया तुम्हारा भाई और मर गई तुम मेरे लिए। ये कहते हुए भाई ने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा दे मारा। आंखों में आंसू लिया और एक हारी हुई माँ की तरह मैंने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और सड़क के किनारे जा बैठी। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई थी, आखिर एक मजबूर माँ क्या करे, हालात से किस तरह लड़े। मैंने सड़क पे भीख मांगते हुए हर किसी के आगे हाथ फैलाए। किसी ने धत्कारा, किसी ने चार बातें सुनाई और कोई धिक्का देते हुए आगे गुजर गया। बच्चे भूख से बिलक रहे थे, रो रहे थे, बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहे थे, अम्मा हमें भूख लगी है, अम्मा हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो ना। वो मासूम क्या जानते थे कि उनकी माँ किस कर्ब से गुजर रही है। तभी मेरे करीब एक बहुत ही कीमती लंबी गाड़ी आके रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो मालूम पड़ा कि अंदर एक खूबसूरत नौजवान आदमी ड्राइविंग सीट पे बैठा मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैंने सोचा शायद ही कुछ भीख में दे दे और मैं अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं। मैं फ़ौरन से उठी और गाड़ी के शीशे के करीब जाके कहने लगी, साहब मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए, मैं आपको दुआ दूंगी। मेरा इतना कहना था कि उसने सरगोशी में मुझसे कहा, एक रात मेरे साथ गुजारो, मैं तुम्हें एक रात गुजारने का 5,000 रुपये अदा करूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी रूह तक लरज़ उठी थी, कदमों तले से ज़मीन निकल गई। पहले तो मुझे उसकी सौफत पे बेहद गुस्सा आया, फिर मेरा पल्लू खींचते हुए रोते बिलखते बच्चों पे नज़र पड़ी तो दिल फ़ौरन फट सा गया। मैंने फ़ौरन उसकी हाँ में सर हिलाया और बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ उसके घर पहुंच गई। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची तो कमरे में कदम रखते ही मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। उस रात के गुजर जाने के बाद फिर कभी मेरे बच्चे भूखे नहीं सोए। मेरा नाम माहम है, मेरी उम्र 55 साल है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। हम 2 बहन भाई थे। अब्बा का इंतकाल मेरी पैदाइश के 1 साल बाद ही हो गया था। मेरा ताल्लुक एक अच्छे और खाते पीते ख़ानदान से था। भाई बड़ा था जबकि मैं छोटी थी।
अब्बा के गुजर जाने के बाद अम्मा ने हमें पालने के साथ साथ अब्बा की दुकान भी संभाली। अब्बा की दुकान थी जिसमें घर के इस्तेमाल का सारा फर्नीचर बनता था। ज़रूरत की हर चीज़ अब्बा की दुकान से आसानी से मिल जाती थी। अम्मा ने अब्बा के गुजर जाने के बाद घर के साथ साथ दुकान को भी खूब वक्त दिया और इस तरह हमें किसी भी परेशानी का सामना भी ना करना पड़ा था। मैं छोटी थी इसलिए भाई और अम्मा की बहुत लाडली भी थी। बाप का प्यार तो मैंने देखा ही नहीं था। मेरा सारा बचपन अपने भाई के शफकत के साए तले ही गुजरा था। मैंने भाई को ही अपना बाप समझ लिया था। मैंने भाई को भाई कह के नहीं पुकारती थी बल्कि बाप का दर्जा देती थी। भाई बाबा कह के बुलाती थी, जो मेरे भाई को भी बहुत पसंद था कि मैं उन्हें भाई बाबा कह के ही पुकारूं। अम्मा हम दोनों बहन भाई की मोहब्बत को देख के रो पड़ती हैं और जब हम अम्मा से रोने की वजह पूछते तो अम्मा हम दोनों को अपने सीने से लगा लेती हैं और कहती कि ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम दोनों बहन भाई का प्यार देख के आंसू मेरी पलकों तक आ जाते हैं। अम्मा हमेशा भाई को एक ही तरस देती रही। माँ हम छोटी है मुस्तफ़ा, एक बाप की तरह हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखना, उसे कभी कोई दुख ना पहुँचाना। भाई मुझसे तकरीबन 5 साल बड़ा था। यही वजह थी कि भाई हमेशा मुझे अब्बा की तरह ही मिलता था। वक्त गुजरता गया, हम जवान हो गए। अम्मा बीमार रहने लगी। भाई ने अब्बा का सारा कारोबार संभाल लिया। अब्बा की सारी जायदाद में मेरा और भाई का बराबर का हिस्सा था, क्योंकि अब्बा की वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद बेटी और बेटे दोनों के नाम कर दी गई थी। मैं बहुत लाडली थी और हर वक्त भाई और अम्मा की नज़र के सामने रहती। यही वजह थी कि अम्मा ने मुझे स्कूल नहीं भेजा था। भाई ने भी कुछ तालीम हासिल की और फिर कारोबार की भाग दौड़ में मसरूफ़ होकर रह गया। हम बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे जब मेरा रिश्ता आया। सरफराज बहुत नेक शरीफ इंसान था। नेक दिल, प्यार मोहब्बत करने वाले और मेहनती इंसान थे। सरफराज मेरे भाई का दोस्त भी था। रिश्ता अच्छा था, इसलिए अम्मा और भाई ने फ़ौरन हाँ कर दी। सरफराज अकेला था, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। जॉब अच्छी थी, घर अपना था, माँ बाप फौत हो चुके थे। मैं अपनी माँ और भाई की लाडली थी, इसलिए ये रिश्ता उन्हें बहुत पसंद आया कि अकेला है, ऐश करेगी हमारी बेटी, राज करेगी राज। यही सोचकर माँ ने मेरी शादी तय कर दी। मैंने अपने घर में बहुत ऐश की थी, बहुत लाडली थी, मगर नहीं जानती थी कि मेरे नसीब में खुदा ने कुछ और ही लिखा था। बड़ी धूमधाम से मेरी शादी की गई और खुशी के साथ मुझे इस घर से रुखसत कर दिया गया। अम्मा और भाई बहुत खुश थे। सरफराज के साथ मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। मैं अपने शौहर के साथ अपने घर में बहुत खुश थी। सरफराज ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, मुझे हर खुशी का ख्याल रखा। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता कि मुझे बिन मांगे सब मिल गया। खौफ आता था अपनी किस्मत से कि कहीं किसी की बुरी नज़र न लग जाए, और अब मेरे पास सब कुछ था। मोहब्बत करने वाला शौहर, अपना घर बार, सब कुछ। कमी थी तो बस औलाद की। शादी को 1 साल का अरसा गुजरा तो अल्लाह ने मेरी ये कमी भी पूरी कर दी और मुझे खूबसूरत बेटी से नवाजा। सरफराज को बेटियां बहुत पसंद थीं। अल्लाह ने उनकी सुन ली और रहमत अता की। हमने अपनी बेटी का नाम भी रहमत ही रखा। रहमत जब 3 साल की हुई तो अल्लाह ने मुझे आज़ान से भी नवाज दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अम्मा ने भाई का रिश्ता भी तय कर दिया क्योंकि अम्मा बहुत बीमार रहने लगी थी। आज़ान 3 साल का था जब भाई की शादी की डेट रखी गई। अम्मा की बीमारी की वजह से शादी मज़ीद लेट नहीं कर सकते थे। अम्मा को कैंसर था और आखिरी स्टेज पे था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सादगी से ही भाई का निकाह पढ़वाने का फ़ैसला किया गया। हम लोग खुशी खुशी भाई की शादी से फ़ारिग होकर अपने घर वापस आ रहे थे कि किस्मत ने मेरे साथ एक अलग ही खेल खेला और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शादी से वापस आते बस का एक्सीडेंट हुआ जिसमें मैं और मेरे बच्चे तो मामूली ज़ख्मों का शिकार हुए, लेकिन सरफराज के दिमाग में शदीद ज़रब आई। मेरी दुनिया हिल के रह गई। जो खौफ मुझे दिन रात रहता था आज वो पूरा हो गया। मेरा हंसता बसता घर वीरान हो गया। सरफराज को अस्पताल में ज़ेरे इलाज रखा गया। भाई और भाभी को इत्तला दी गई। अम्मा से बात छुपाई गई थी क्योंकि अम्मा इतना बड़ा सदमा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो तो खुद ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। सरफराज का इलाज करवाने के लिए लाखों पैसों की ज़रूरत थी। भाई मेरी बात सुनते ही फ़ौरन अस्पताल चले आए, जबकि भाभी का मूड सख्त ख़राब था। भाभी अस्पताल नहीं आई थी। भाई ने मुझे तसल्ली दी कि अम्मा अकेली थी, इसलिए तुम्हारी भाभी को उनके पास ही छोड़ के आया हूँ। मैं जानती थी कि नई नई शादी हुई है और ये किस अजाब में मेरा भाई डल गया था। पानी की तरह पैसा बह रहा था, लेकिन सरफराज की सेहतयाबी की कोई भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नन्ना बेटा और नन्नी बेटी लिए मैं कई दिन तक अस्पताल में धिक्के खाती रही। भाई आते, तसल्ली देते और चले जाते। कुछ दिन तक तो भाई ने अस्पताल का खर्चा उठाया। फिर एक दिन अचानक भाभी सरफराज का पता लेने अकेली अस्पताल पहुंची और मुझसे कहने लगी, कैसी बहन हो तुम? तुम्हारे भाई का बाल बाल कर्ज में डूब गया है और तुम हो कि अपने शौहर की सेहत याबी पे ही पानी की तरह पैसे बहाती जा रही हो। जिस तरह का तुम्हारे शौहर का एक्सीडेंट हुआ है उसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारा शौहर जिंदा भी बचेगा? भाभी के मुंह से ये अल्फाज सुन के मेरा कलेजा
फट गया। मैंने फ़ौरन से भाभी को चुप करवाते हुए कहा, आप परेशान मत हो, अब भाई का एक भी रुपया मैं अपने शौहर की बीमारी पे नहीं लगने दूंगी। आप बेफिक्र रहें, हो सके तो भाई को भी यहाँ आने से रोक लें। मैं खुद अपने शौहर के लिए काफ़ी हूँ। मैं खुद अपने शौहर का इलाज कराऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना घर बार ही क्यों न बेचना पड़े। भाभी की बातें तीर की तरह मेरे सीने में खुप गईं। मैं दिन रात अकेली अस्पताल में रोती रहती। सरफराज की हालत काफ़ी सीरियस थी। मेजर ऑपरेशन करने के लिए 70 लाख की ज़रूरत थी। मैंने जितना जेवर था, घर बार, हर चीज़ बेच डाली ताकि मैं अपने शौहर का इलाज करवा सकूं। सब कुछ बेचने के बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि खुदा के लिए मेरे शौहर को बचा लीजिएगा। मेरा और मेरे बच्चों का वाहिद सहारा मेरा शौहर ही है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। मैं कहाँ जाऊँगी अपनी औलाद को लेकर। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी और ऑपरेशन थिएटर में सरफराज का ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन 32 घंटों का था। तब तक मेरी जान सूली पे ही अटकी रही। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। अपने रब से इल्तिजा कर रही थी कि अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखना, मेरे सर पे उनका साया सलामत रहे। उनके बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। मुझे दर दर की ठोकरों से बचा लेना। भाभी की बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं समझ गई थी कि भाभी जो मेरे शौहर की बीमारी पे भाई का 1 रुपया भी नहीं बोल पड़ी हैं, वो सारी ज़िंदगी मुझे और मेरे बच्चों को कैसे बिठा के खिलाएंगी। मुझे अपने भाई से भी कोई गिला नहीं था। भाई ने भी अस्पताल आना छोड़ दिया था। दुख था तो सिर्फ इतना कि भाई तो मेरा अपना सगा था। हम एक ही माँ बाप की औलाद थे, लेकिन ये सोच के खामोश हो गई और सब्र कर गई कि भाई भाभी की बातों पे मजबूर होगा। नई नई शादी हुई है, वो भी अपना घर आबाद रखना चाहता है और बात भी ठीक ही थी। लेकिन मैं सिर्फ ये दुआ कर रही थी कि सरफराज जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं, उनका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। काफ़ी देर बाद ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला तो मैं दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर का मुंह लटका हुआ था। मैं बुखलाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ है? सरफराज तो ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हो गया है क्या? मगर मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब अंदर से एक सीनियर डॉक्टर बाहर निकला और कहने लगा कि मुझे माजरत के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है कि आपके शौहर नहीं बच सके। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के पास लौट गई। डॉक्टर का इतना कहना था कि मैंने चीखते चिल्लाते डॉक्टर का गिरबान पकड़ लिया और कहा कि डॉक्टर, मैंने कहा था वो मेरा वाहिद सहारा है, उसे बचा लेना। मैं रोती रही, बिलखती रही, अकेली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे बच्चे बहुत छोटी उम्र में यतीम हो गए थे। मैं अपना गम भूल गई थी। मैं तो आज तक अपने अब्बा को नहीं भूल पाई थी, क्योंकि मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चों ने तो अपने बाप का प्यार देखा था। भला वो कैसे अपने बाप को भुला पाते। मैंने अपने बच्चों को आगोश में लिया और भाई को ये खबर पहुंचा दी। रोना पीटना हर तरफ शुरू हो गया। अम्मा सरफराज का सदमा बर्दाश्त न कर पाई। मेरी उजड़ी हुई ज़िंदगी को देख के मेरी माँ भी मुझे छोड़ के इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। एक माँ का सहारा था, वो भी चल बसी। अब मैंने ये घर बेच दिया। मुझे अब इस घर को खाली करना था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक बिस्तर और एक चारपाई के। मैंने वो सामान उठाया और अम्मा के मोहल्ले में एक कमरे का मकान ढूंढ लिया। यह मकान खस्ता हालत था। कहने को तो यह मकान था, लेकिन बंजर और टूटा फूटा सा था। मैंने बहुत आलीशान ज़िंदगी गुजारी थी। अब इस तरह की ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए मजबूरी थी। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाती। भाई और भाभी ने भी अम्मा की तदफीन के बाद इतना नहीं हौसला दिया कि मैं अपनी माँ के घर में जाके ही रहने लगूं। भाई ने मुझे बहुत मोहब्बत दी थी। भाभी से चोरी छुपे हुए वो मेरी कभी कभार इमदाद भी कर दिया करता था, लेकिन सरफराज जैसी ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। कुछ माह तक तो भाई ने हमारे खाने पीने का खुद ख्याल रखा। चाहे वो भाभी के सामने हमें कुछ ना देते, लेकिन भाभी की गैर मौजूदगी में मुझे राशन वगैरह दे जाया करते थे। घर ऐसे ही चलता रहा। बच्चे अपने बाप को बहुत याद करते थे। मैं भी सरफराज को रोज़ाना याद करके रो पड़ती थी। एक दिन भाई मेरे घर आए। भाई बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने परेशान होने की वजह पूछी तो भाई ने बताया कि अब्बा की वसीयत के मुताबिक जायदाद तुम्हारे और मेरे दरमियान बराबर की तकसीम होगी, लेकिन तुम्हारी भाभी को ये बात कतन ही पसंद नहीं। वो लड़ झगड़ के अपने मैके जाके बैठ गई है। माँ, हम तुम्हारी ज़िंदगी तो खुदा की तरफ से उजड़ गई और मेरी ज़िंदगी, मेरा घर अब्बा के फ़ैसले की वजह से उजड़ रहा है। भाई के अल्फाज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मैं कतन नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे भाई का बसा बसाया घर उजड़ जाए। मैंने अपने भाई का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा कि भाभी क्या चाहती हैं। भाई ने बताया वो चाहती है कि सारा कारोबार और घर जायदाद सब मेरे नाम हो जाए और मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हें कुछ रुपए दे दिया करूं। भाई सर झुकाए खड़े थे। मेरी तरफ देखा तो आंखों में आंसू थे। मैंने अपने भाई को तसल्ली दी और कहा कि मेरे घर का राशन तो आप ही दे के जाते हैं, फिर मुझे इस जायदाद की क्या ज़रूरत। आप अपना घर आबाद करें। भाभी को बोलें कि मुझे घर या जायदाद में से एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए। बस मेरे बच्चों का और मेरा ख्याल रखिएगा। मेरे सर पे अपना शफकत भरा हाथ बनाए रखिएगा। भाई ने मेरे सर पे प्यार दिया, माथा चूमा, बच्चों को प्यार किया और खुशी खुशी घर चले गए।
अगले ही दिन भाभी और भाई घर आए और जायदाद के पेपर्स हाथ में लिए मेरे सामने हाजिर हुए। भाभी भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी, बच्चों से भी बहुत मोहब्बत कर रही थी। आज पहली दफ़ा मैंने भाभी के दिल में अपने लिए और बच्चों के लिए मोहब्बत देखी थी, हमदर्दी देखी थी। मेरे यतीम बच्चों पे तो भाभी ने उस वक्त भी शफकत भरा हाथ रखना मुनासिब नहीं समझा जिस वक्त उन्हें किसी अपने की अशद ज़रूरत थी। मैं बहुत खुश थी। भाभी का अपने और अपने बच्चों के लिए इतना प्यार देकर मुझे रुपए पैसे की लालच नहीं थी। मैंने हंसी खुशी जहाँ जहाँ भाई ने कहा वहाँ दस्तखत कर दिए। यूं सारी जायदाद और घर बार का अकेला और इकलौता वारिस मेरा भाई बन गया। इस वाक़े के कुछ माह तक तो भाई मुझे राशन देता रहा, लेकिन फिर अचानक से एक माह भाई ने राशन ना पहुंचाया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी क्योंकि राशन बहुत कम रह गया था। रोज़ भाई का इंतज़ार करती लेकिन भाई ना आया। एक दो दफ़ा भाई के घर चक्कर भी लगाया तो पता चला कि भाई घर पे ही नहीं है। वो पिछले 2 हफ्तों से भाभी को लेके मरी की सैर पे निकले हुए हैं। अब मुझे तो ये तसल्ली थी कि भाई जब भी वापस आएगा तो लाजमी मुझे राशन डलवा देगा, मगर काफ़ी दिन गुजर गए, भाई वापस ना आया। घर में जो आखिरी राशन पड़ा था वो भी ख़त्म हो गया। अम्मा आज खाने में क्या है? रहमत ने सवाल किया। आज़ान भी उसके पीछे पीछे मासूमियत से पूछने लगी। अम्मा मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर का हर डिब्बा उंडेल के देख लिया, सारे डिब्बे खाली थे, किसी में कुछ भी खाने को नहीं था। मैंने बच्चों को तसल्ली दी और सामने किराने की दुकान पे चली गई। ये दुकान फजल बाबा की थी। मैंने फजल बाबा से घर के लिए कुछ राशन दिया और ये कह के चली आई कि भाई 1-2 दिन तक आएंगे तो आपके पैसे चुका दूंगी। ये राशन भी आखिर कितने दिन चलता? 1 या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। इसके बाद फिर से वही हालत हो गई थी, लेकिन भाई का कुछ अता पता नहीं था। फिर मोहल्ले की एक औरत ने बताया कि तुम्हारा भाई आ गया है। मैं इसी इंतज़ार में थी कि शायद अब भाई को वक्त मिले और वो मुझे राशन पहुंचा दे, मगर कुछ भी हासिल ना हुआ। न भाई आए ना ही राशन। आज मेरे बच्चे सुबह से भूखे थे, पानी पी पी के गुजारा कर रहे थे। मेरे पास एक भी पाई नहीं थी। मैं क्या करती, कहाँ जाती? जहाँ जिस घर का दरवाज़ा खटखटाया वहीं से धत्कार सुनने को मिली। परेशानी में मैं बुखला सी गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। ऐसा क्या करूं कि अपने बच्चों को इस भूख से निजात दूं और उन्हें पेट भर के खाना खिला सकूं। सारी रात यूं ही तसल्ली देते हुए गुजर गई कि सुबह मैं अपने बच्चों को उम्दा खाना खिलाऊंगी। जैसे ही सुबह हुई तो मैं आंखों में आंसू लिए फजल बाबा की दुकान पे चली गई। फजल बाबा, खुदा के लिए मुझे थोड़ा और राशन दे दें। पता नहीं मुस्तफ़ा भाई कहाँ रह गए। जैसे ही आएंगे मैं वादा करती हूँ कि आपकी रकम वापस लौटा दूंगी। फजल बाबा ने मुझे ऐसी खरी खरी सुनाई कि मेरा ज़मीर ही गवारा न किया कि मैं एक लम्हे के लिए भी उनकी दुकान पर खड़ी रहूं। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए फटे हुए दिल के साथ घर की जानिब जाने लगी। देखा तो बच्चे गली में ज़ारों कतार रो रहे थे। मैं दौड़ते हुए उनके करीब गई। उनको रोता देख मेरा सीना छलनी हो गया था। मैंने अपने सीने से लगाया और पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? तभी मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, हम डर गए थे, कहीं आप भी हमें अब्बा की तरह छोड़ के तो नहीं चली गई। बाप की मौत का खौफ मेरे बच्चों के दिलो दिमाग पे छा चुका था। एक लम्हे के लिए भी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। मैंने उन्हें प्यार किया और इस बात की तसल्ली दी कि जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम लोगों को रोने नहीं देगी। तभी आज़ान ने मेरा पल्लू खींचते हुए कहा, अम्मा आपने कहा था सुबह होगी तो मैं तुम्हें उम्दा खाना खिलाऊंगी, क्या अभी तक सुबह नहीं हुई? वो मासूम नहीं जानता था कि उसकी माँ उम्दा खाना लाने में नाकाम रही। तभी मुझे अपने भाई का ख्याल आया। मैंने जल्दी से बच्चों का हाथ पकड़ा और सोचा, भाई के घर ही चली जाती हूँ, वो तो मेरा भाई है, मुझे खाना देने से इनकार नहीं करेगा। और पूछ के आती हूँ कि आखिर क्या हुआ, सब ठीक तो है? भाई ने राशन देना क्यों बंद कर दिया? बड़ी उम्मीदों और चाहतों के साथ मैं अपने भाई के दरवाजे पे पहुंची थी। जब दरवाजे पे पहुंची तो अंदर से मज़ेदार खानों की खुशबू ने हमारा दिल बेचैन कर दिया था। बच्चे खुश्क होंठों पे ज़ुबान फेरते हुए कहने लगे, मामू के घर से तो खूब खाना खाएंगे, पेट भर के खाना खाएंगे, है ना मामा? मैंने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मामू अपने हाथों से मेरे बच्चों को खाना देगा, परेशान मत हो। दरवाज़ा खटखटाया तो भाभी निकली, जो मुझे देख के अपने चेहरे के जाविये बदलने लगी और मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद करके कहती हुई चली गई कि मेरे माँ बाप आए हैं, बाद में आना। मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया तो भाभी ने दरवाज़ा खोला, मेरे सर पे प्यार दिया, बच्चों का प्यार किया और घर के अंदर ले गई। अंदर कोई जश्न, कोई पार्टी हो रही थी। मैंने भाई से कहा कि यहाँ कोई पार्टी हो रही है, सब बहुत खुश हैं। मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। भाई ने कहा, हाँ हाँ, यहाँ जश्न ही हो रहा है, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है, क्या तुम्हें नहीं पता?
मैं हैरान थी। तभी आज़ान ने फिर से मुझसे कहा, अम्मा मामू से कहो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। इससे पहले कि मैं भाई से कुछ कहती, भाभी ने भाई के कान में ना जाने क्या बात बोली कि भाई के देखने का अंदाज ही बदल गया। मैंने हल्की ज़ुबान से भाई को कहा, भाई कल से मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। मेरा इतना कहना था कि भाई ने सब मेहमानों के सामने ज़ोरदार थप्पड़ मेरी गाल पर रसीद करते हुए कहा, कमबख्त, बेशरम, बेहया, मैं तो समझा था कि तू मेरी खुशी में खुश होने आई है। मैं तो समझा था तुम मुझे मुबारकबाद देने आई हो कि आज फाइनली मैं इस घर और पूरी जायदाद का इकलौता वारिस बन गया हूँ, मगर तुम तो भीख मंगों की तरह मुंह उठा के मांगने चली आई। ये भी लिहाज न रखा कि मेरे ससुराल वाले बैठे हैं, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। जाओ यहाँ से, दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। भाई ने धिक्के दे के मुझे घर से निकाल दिया। मेरे सर पे गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं रोती बिलखती माफ़िया मांगती रह गई, लेकिन भाई ने मुझ पे ज़रा सा भी तरस ना खाया। ना जाने भाभी की ऐसी कौन सी बात थी जिस पे भाई मेरा किया गया हर एहसान भूल गए। वो ये तक भूल गए कि जिस घर से वो मुझे धिक्के दे के निकाल रहे हैं उस पर मेरा भी उतना ही हक था जितना कि उनका। लेकिन मैंने अपना हक खुद भाई को सौंप दिया था, और यही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे। मैं बच्चों को लेकर सड़क के किनारे भीख मांगने लगी। किसी ने मुझे धिक्के दिए तो कोई मुझे 4 बातें सुना के गुजर गया, कोई धत्कार गया। मैं अपने बच्चों को आगोश में लेके उसी सड़क के किनारे बैठी रही, हर किसी की नज़रें बर्दाश्त करती रही। मेरे लिए ये डूब मरने का मकाम था कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे और मैं अपने बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम तक नहीं कर पाई थी। मैं खुद को बहुत कमज़ोर और नाकाम माँ महसूस कर रही थी कि तभी एक लंबी और कीमती गाड़ी मेरे करीब आके रुकी। जैसे ही उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो हाथ के इशारे से मुझे अपनी गाड़ी के करीब बुलाया। मैं जल्दी से उठी, ये सोचते हुए कि शायद ये मेरी कुछ इमदाद कर दे और मैं अपने बच्चों को फिल वक्त कुछ खाने के लिए दे दूँ। मैंने फ़ौरन से इल्तजा की, साहब मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, खुदा के लिए मेरी कुछ इमदाद कर दें ताकि मैं अपने बच्चों को कुछ खिला दूं। अल्लाह आपका भला करेगा। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा अगर तुम एक रात मेरे साथ गुजारती हो तो। उसके अल्फाज सुन मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जी चाहता था ज़मीन खुले और मैं उसमें घुस जाऊं। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मजबूर माँ की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो। तभी उसने मुझे कहा कि मैंने ऑफ़र दे दी है, तुम्हारा दिल माने तो गाड़ी का दरवाज़ा खोलो और अंदर बैठ जाओ, और अगर दिल नहीं मानता तो तुम्हारी मर्ज़ी, भूखी मरोगी तुम भी और तुम्हारे बच्चे भी। उसका इतना कहना था कि मेरा दिल फट गया। मैंने फ़ौरन से अपने बच्चों की तरफ देखा, उन्हें गोद में लिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर का सफ़र तय करने के बाद वो मुझे एक घर में ले गया। घर बहुत खूबसूरत था। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी तो मेरे बच्चों को किसी आया के हवाले कर दिया गया और उस आया को सख्ती से कहा गया कि जब तक ये बच्चे पेट भर के खाना नहीं खा लेते इनके आगे से खाना मत हटाना और अपने हाथों से इन्हें खाना खिलाना और इनका ख्याल रखना। ये कहता हुआ वो मुझे इशारा करते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं भी घबराई, परेशान और सोचों में डूबी, बेबस, लाचार उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा तो मैं हैरान रह गई। कमरे में मेरे सामने वो आदमी मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इधर उधर देखा, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यूँ मालूम हो रहा था कि आज मेरी इज्जत के चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। मुझे खुद पर निदामत महसूस हो रही थी। आज मैं खुद को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी, और क़यामत वाले दिन जब मेरा आमना सामना सरफराज के साथ होगा तो मैं उसे क्या मुँह दिखाऊँगी। ये सोच के मेरी जान हलकान हुए जा रही थी कि तभी अलमारी के पीछे से वो आदमी बाहर आया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे और एक तस्वीर थी। उसने मुझे बैठने को कहा। मैं घबराते हुए कांपते जिस्म के साथ उसके बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसने मेरे आगे कुछ कागजात रखे और साथ एक तस्वीर भी रखी। मैंने हैरान होते हुए पूछा, यह कौन है? तो वो ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, ये मेरी माँ है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसकी बात सुन हैरान थी और सोचने पर मजबूर कि ये मुझे किस काम के लिए लाया है और ये क्या कर रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने मुझे कहा कि मैं 5 साल का था जब मेरे अब्बा फौत हुए। अब्बा के भाइयों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब्बा का कारोबार जब्त किया, यहाँ तक कि हम रोड पे आ गए। किसी ने हमारी मदद न की। मेरी माँ ने हर जगह हाथ फैलाए मगर कोई हमारा सहारा न बना। फिर एक अमीर ज़्यादा एक रईस मेरी माँ के पास आया और मेरी माँ की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए वही सब कहने लगा जो कुछ देर पहले मैंने तुमसे कहा था। मेरी माँ मजबूर थी, मेरी भूख प्यास न देख पाई और फ़ौरन से उस आदमी के साथ चली गई। रात गुजारने के बाद जब मेरी माँ वापस आई तो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ क्या करके आई, लेकिन मेरी माँ के हाथ में नोटों से भरा बैग था जो मेरे हाथ में थमाते हुए मेरी माँ ने मुझे चंद अल्फाज बोले, ये तुम्हारी माँ की इज़्ज़त की कीमत है जो तुम्हारी माँ आज तुम्हारी भूख की खातिर लुटा आई है। इतना कहते हुए माँ ने दौड़ते हुए ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। इस वाक़े के बाद मेरे सर से मेरी माँ का भी साया उठ गया। मैं हैरान उसकी तरफ देख रही थी। वो ज़ारो कतार आंसू बहा रहा था और मुझसे कहने लगा, मैं एक दिन
तुम्हारी मदद कर दूंगा, 2 दिन कर दूंगा, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। कोई भी बंदा इस दुनिया में बगैर लालच के किसी का साथ नहीं देता। क्यों अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगी उजाड़ना चाहती हो? मैं नहीं चाहता कि जिन मामलात, जिन तकलीफ़ों का सामना मैंने किया, अपनी माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारे बच्चे भी उन तकलीफ़ों का सामना करें। मैं तो लड़का था, फिर संभल गया। तुम्हारी तो एक बेटी भी है और उसने अपने रब को याद करो और हिम्मत मत हारो, खुद मेहनत करो और अपने हाथों से कमा के अपने बच्चों को खिलाओ। उस बंदे की बात मेरे दिल को छू गई। उसने कुछ इमदाद की, मैंने वो भी लेने से इनकार कर दिया, मगर उसने ज़बरदस्ती मुझे कुछ पैसे दिए और कहा पेट भर के खाना खाना। वो बहुत नेक दिल इंसान था। उसकी नसीहत को मैंने पल्ले से बांध लिया। मैंने दिन रात एक कर दिया, लोगों के कपड़े सिलाई किए, दिन में लोगों के घरों की सफाई करती। मैंने हिम्मत बांध ली थी और अपने अल्लाह से सिर्फ़ और सिर्फ हलाल रोज़ी रिज़्क़ की दुआ करती थी, और इस आस पे कि मेरा रब मुझे दुआ ज़रूर कबूल करेगा। मैंने दिन रात मेहनत की। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपने बेटे को आला तालीम दिलवाई और बेटी को भी आला तालीम दिलवाने के बाद उसके घर रुखसत कर दिया। आज मैं जब अपने माजी के बारे में सोचती हूँ तो अपने रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी मदद की, और उस आदमी को ढेर और ढेर दुआएं देती हूँ जिसने मुझे गैर हो के भी बहुत अच्छी नसीहत की थी। आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैंने अपना घर बनाया और घर के अंदर एक ऐसा कारखाना बनाया जहाँ मुझ जैसी लाचार, बेबस, दुनिया की ठुकराई औरतों को पनाह दी जाती है। औरतें मेरे कारखाने में सिलाई का काम सीखती हैं और कमाती हैं। मेरा कारखाना हर उस औरत के लिए आज भी खुला है जो बेबस, लाचार और मजबूरी में गलत कदम, गलत रास्ता इख्तियार करती है। मैं सबको एक ही नसीहत करती हूँ कि अपने हाथ की मेहनत अपने औलाद को खिलाओ। किसी भाई बहन, किसी रिश्तेदार, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ सिवाय अल्लाह के। अल्लाह बड़ा है, बड़ा बेनियाज है, रहीम और करीम है। वो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। खूनी रिश्ते इंसान को तन्हा छोड़ देते हैं और वहाँ जाके मारते हैं जहाँ पानी का घूंट भी ना मिले। इसलिए मैं सबको एक ही नसीहत करती हूँ कि अपने रब से मांगो और हिम्मत मत हारो। आज मेरे पास कई औरतें हलाल रोज़ी रिज़्क़ कमा रही हैं और मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती हूँ और उस आदमी के लिए बहुत दुआ करती हूँ। वो आदमी फिर पलट के मुझे कभी ना मिला, लेकिन उसकी की गई नेकी आज भी मेरे घर में, मेरे अंदर ज़िंदा है।